these are the two types of fungal biofertilizers, that is mycorrhiza. Okay, उसके बाद हम देखेंगे there are some microorganisms, बायोफर्टिलाइजर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच आर द प्रेजेंट इन द रूट्स इन द प्लांट्स. ओके, सी बायोफर्टिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट इज द राइजोबियम. राइजोबियम जो है, राइजोबियम इज द सिंगल वन, राइजोबिया प्लूरल. ओके, एवरीवन लिसनिंग? हेलो, समझ में आ रहा है आपको पॉइंट? यस मैम. हाँ, यस मैम. यस मैम. ओके. बायोफर्टिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, फर्स्ट हम देखेंगे राइजोबियम. These are the rod shaped aerobic gram negative nitrogen fixing bacteria with node genes and nif genes. ओके, तो ये जो है राइजोबियम जो रहते हैं रॉड शेप्ड रहते हैं, उनका शेप जो रहता है रॉड जैसा, एरोबिक है, ग्राम निगेटिव है. ग्राम निगेटिव मतलब हम बोल सकते हैं अगर ये इन मतलब ये जो बैक्टीरिया है तो इनके सेल्स को अगर हम स्टेन कर देते हैं तो इनका सेल वॉल जो है, अगर ब्लू कलर से हम अगर उसको स्टेन करते हैं, ओके, ये सेल्स को अगर ब्लू कलर से स्टेन करते हैं तो इनका जो सेल वॉल है ये स्टेन हो जाता है और उसके बाद में सेल वॉल जो है ये ब्लू कलर छोड़ देते हैं. ओके, रिलीज भी कर देते हैं. सो इनको ग्राम निगेटिव कहते हैं. ओके, सो दीज आर द रॉड शेप्ड एरोबिक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और उनमें जो जीन्स रहते हैं दीज आर कॉल्ड नोड जीन्स. नोड जीन्स एंड निफ जीन्स. सी हियर, node genes and nif genes. They form the symbiotic association with the roots of leguminous plants. Okay, अब ये जो है वो symbiotic association मतलब क्या है? Symbiotic किससे जुड़े रहते हैं? Roots of leguminous plants. Leguminous plants means जिसको जो प्लांट को पॉड्स आते हैं. ओके, जैसे हम फॉर एग्जांपल पी बोल सकते हैं. ओके, मटर. तो मटर जो रहते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जाम्पल है. तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट से ये अटैच रहते हैं राइजोबियम. ओके, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. दे फॉर्म नोड्यूल्स ऑन द रूट्स एंड फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल लेग्यूमिनोसैरम एंड फैसियोल, मतलब ये जो बीन्स हैं पी, तो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. इनके रूट में ये दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, राइजोबियम. ओके, सो रूट पे क्या बना देते हैं, ये नोडल्स फॉर्म करते हैं. ओके, नोडल्स फॉर्म करते हैं और वो उस नोडल्स में वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं. ओके, नाउ सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एज़ोटोबैक्टर. What is this azotobacter? These are the free living nitrogen fixing aerobic bacterium associated with the roots of grasses and certain plants. Associated with roots of grasses, जैसे अलग अलग टाइप के ग्रासेस रहते हैं तो इनके रूट्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं. दे आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया है. देन these are useful for the biofertilizer for non leguminous plants, जिसको मतलब जो प्लांट्स को लेग्यूम्स नहीं आते. ओके, जैसे बीन्स नहीं रहते उस प्लांट्स में, उसके वो प्लांट्स के रूट में ये बायोफर्टिलाइजर्स बोल के हम यूज कर सकते हैं अजोटोबैक्टर. ओके, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अजोटोबैक्टर? अजोटोबैक्टर सप्लाई नाइट्रोजन एंड एंटीबायोटिक्स इन द सॉइल. ओके, दिस सप्लाइज द नाइट्रोजन एंड एंटीबायोटिक from the soil. Okay, so these are the azotobacter. Then next we'll see the azospirillum. Okay, azospirillum. These are what? See, free living aerobic nitrogen fixing bacteria. It is associated with the roots of non leguminous plants such as corn, wheat, jawar, cotton and oilseed. These are also nitrogen fixing bacteria and associated with the roots. Next देखेंगे Anabina. Anabina also the microorganism as a biofertilizer we are using. Multicellular filamentous nitrogenous bacteria है ये, and fixing the nitrogen cyanobacteria. It has special colorless cells called a heterocyst. Okay, ये एनाबिना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कलरलेस सेल्स रहते हैं विच आर कॉल्ड हेटेरोसिट्स एंड विच आर द साइट्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, तो हेटेरोसिस्ट का मीनिंग क्या होता है?
द एक ये साइट रहती है, हेट्रोसिस्ट इज द साइट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन. साइट इट मीन्स हेट्रोसिस्ट इज द प्लेस वेयर द नाइट्रोजन इज फिक्सिंग. ओके, सो एनाबिना जो रहता है, इट हैज अ स्पेशल कलरलेस सेल्स, these are called heterocyst, and which are the sites for the nitrogen fixation. It is symbiotically associated with coralloid roots of the Cycas and Anthoceras thallus. Cycas और Anthoceras thallus जो plants हैं, उनके रूट से ये symbiotically कैसे रहते हैं, associated रहते हैं, okay, attached रहते हैं Anabaena microorganisms. okay. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अजोला. Okay, Azolla is a free living water fern with a small bilobed leaves. Bilobed leaves मतलब उसके जो leaves रहते हैं, फ्री लिविंग वाटर फर्न विथ स्मॉल, मतलब फर्न जो है, फर्न प्लांट्स के जो लीव्स रहते हैं वो बायलोब्ड रहते हैं, मीन्स टू पार्ट्स रहते हैं. बाय का मतलब रहते हैं टू, और लोब्ड का मीनिंग है पार्ट्स. तो टू पार्ट्स रहते हैं लीव्स को. तो इन फर्न प्लांट्स में ये अजोला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको मिलते हैं. फ्री लिविंग फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न. Next, the dorsal lobe has Anabaena filamentous in the parenchyma, which fixes the nitrogen. Azolla is used as a biofertilizer in the rice field. Rice field में भी ये azolla biofertilizer use करते हैं, and this also fixes the nitrogen. Okay, so these are the 5 biofertilizer microorganisms which we have seen. Rhizobium, first is the rhizobium, second is azotobacter, third is azospirillum, fourth is Anabaena, and fifth is the azolla. Okay, so these are the 5 biofertilizer microorganism. And some see here, यहाँ पर देखो आपको दिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स. ओके, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? लो कॉस्ट एंड कैन बी यूज्ड बाय मार्जिनल फार्मर्स, मतलब बहुत सारे फार्मर्स ये बायोफर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट. तो ये बायोफर्टिलाइजर्स सस्ते रहते हैं, इको फ्रेंडली हैं, दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी विदाउट कॉजिंग पोल्यूशन. BGA as biofertilizers secrete growth promoting substance, organic acids, proteins and vitamins. Now what is BGA? BGA, it is the blue green algae. ओके, तो ब्लू ग्रीन algae जो है ये भी हम बायोफर्टिलाइजर बोल के यूज कर सकते हैं. सो और बायोफर्टिलाइजर्स एनहांस द टेक्सचर, पीएच एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ओके, तो बायोफर्टिलाइजर जो है बहुत ही मतलब लो कॉस्ट रहते हैं, और दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी विदाउट कॉजिंग पोल्यूशन. देन ब्लू ग्रीन algae, ये भी हम बायोफर्टिलाइजर्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं. एंड देन बायोफर्टिलाइजर्स एनहांस द टेक्सचर, पीएच एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, तो वो बायोफर्टिलाइजर्स बढ़ा देते हैं. ओके, यहाँ पर लास्ट पॉइंट में आपको दिया है, अजोटोबैक्टर सप्लाइज द नाइट्रोजन एंड एंटीबायोटिक्स इन द सॉइल. This azotobacter supplies the nitrogen and antibiotics in the soil, and this biofertilizer increases the soil properties of soil like texture, structure, pH, water holding capacity of soil by providing the nutrients and organic matter. Okay, now in our country many biofertilizers are available in market to reduce the use of chemical fertilizers and thus the pollution. मतलब हम बायोफर्टिलाइजर्स अगर यूज करेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम हो जाएगा और उससे पोल्यूशन भी कम होगा. ओके, सो everyone should use these biofertilizers, which is the biological form and which does not cause the air pollution, water pollution, any type of pollution, and it maintains the soil fertility and sustainability. ओके, सॉइल के क्वालिटी को ये मेंटेन रखता है, इसलिए बायोफर्टिलाइजर्स ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स. ओके, समझ में आया आपको यहाँ पर सबको? यस, पॉइंट समझ में आए बायोफर्टिलाइजर्स? Yes, ma'am. Okay. Now, see, in this lesson, starting half part is reduced. After that, we have learned from the direct microbes in human welfare. Okay, role of microbe in human welfare. वहाँ से आपको study करना है for exam. Okay. Now, see, there are some questions which
जो इसमें आए थे, बोर्ड एग्जाम के लिए आए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, 1 मिनट यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको। जैसे कि व्हाट आर जिब्रेलिन्स, ओके, जिब्रेलिन्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट भी आ जाएगा और उसके एप्लीकेशंस भी हैं। व्हाट आर जिब्रेलिन्स, गिव द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन, ये अक्टूबर 2014 को बोर्ड के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद स्केच एंड लेबल ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, ओके, ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर हमने देखा था यहाँ पर इन द in which point C, in the production of beverages, okay, there is the diagram, tubular tower fermentation, see here, this one, tubular tower fermenter। तो इसको पर स्केच एंड लेबल 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है मार्च 2015 में। ओके, सम अगेन एनलिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस, बायोगैस के बेनिफिट्स एडवांटेजेस पूछा है 2 मार्क्स के लिए मार्च 2016 को। उसके बाद व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स, जो अभी हमने पढ़ा, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लेन देम विद अ सुटेबल एग्जांपल्स, मार्च 2017 को ये 3 मार्क के लिए पूछा गया है क्वेश्चन। तो आज का जो असाइनमेंट है आपको लेना है दिस क्वेश्चन, yes, everyone have to take assignment question, what are bio fertilizers, okay, you are writing everyone, what Yes, are ma'am. हाँ, what are bio fertilizers question mark, explain them with suitable examples। मार्च 2017 को ये पूछा गया है 3 मार्क के लिए। ओके, अगेन वेरी मीन्स बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए पूछा है। उसके बाद एक्सप्लेन इन ब्रीफ बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड फिगर, ये भी आपको लिखना है फॉर असाइनमेंट। एक ही असाइनमेंट में ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। ओके, एक्सप्लेन इन ब्रीफ बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस with the help of a labeled diagram, labeled figure। मैम फिर फिर से से मेरा मैम। assignment एक कौन सा? मिनट, हाँ, यस, टुडेज असाइनमेंट फर्स्ट क्वेश्चन राइट, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर, एक्सप्लेन देम विद सुटेबल एग्जांपल, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लेन देम विद सुटेबल एग्जांपल, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस, एक्सप्लेन बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस ये विद, सेकंड असाइनमेंट है। नहीं नहीं, उसी में सेम असाइनमेंट। मैम ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार से रिपीट करो। फर्स्ट क्वेश्चन बोलूं और एक बार, ओके, व्हाट हाँ आर मैम। बायो, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लेन देम विथ सुटेबल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन देम विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। इसमें आपको टाइप्स लिखने हैं बायो फर्टिलाइजर्स के, जो 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 हमने देखा है बायो फर्टिलाइजर्स के टाइप्स, सी टेल मी विच आर दोज बायो फर्टिलाइजर्स के हमने जो टाइप्स देखे हैं। रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर, सी हियर टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, सेकेंड फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, third is compost making biofertilizer, fourth is cyanobacteria as biofertilizer, and fifth is fungal biofertilizers। okay, एक्चुअल दैट फिफ्थ, वहाँ पर फिफ्थ नंबर होना चाहिए फंगल बायोफर्टिलाइजर। और इसमें जो फंगल बायोफर्टिलाइजर है, इसमें से आपको एक्टो और एंडो बस टू लाइन में एक्सप्लेन करना है, एक्टो माइकोराइजी एंड एंडो माइकोराइजी। ओके, तो ये 5 बायोफर्टिलाइजर्स आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। वहाँ पर हर टाइप में आपको एग्जाम्पल्स देने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ओके, ये समझ में आया आपको? यस मैम। हाँ, और यस उसमें, मैम। हाँ, और आगे अभी जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, इट इज द बायोगैस प्रोडक्शन। ओके, एक्सप्लेन द बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस, एक्सप्लेन द बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अभी यहाँ पर जो बुक में डायग्राम दिया है आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट अनदर वन आई विल सेंड यू ऑन द ग्रुप द बायोगैस प्लांट डायग्राम। ओके, बायोगैस प्लांट का ये डायग्राम आप ये भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो अदरवाइज आई विल सेंड यू डिफरेंट डायग्राम ऑन द ग्रुप।
ओके, बायोगैस प्लांट। तो इसमें आपको क्या लिखना है, बायोगैस प्रोडक्शन में 3 स्टेप्स लिखने हैं। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू राइट द व्हाट आर द सबस्ट्रेट, बायोगैस में कौन से सबस्ट्रेट्स यूज किए जाते हैं, जैसे काउ डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ओके, तो ये सब लिखना है। उसके बाद इसमें 3 स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस एंड मिथेनोजेनेसिस, ओके। तो ये प्रोसेस आपको इन डिटेल लिखना है, ओके। चाहिए तो आप मतलब अगर क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ जाता है तो आपको बेनिफिट्स भी लिखने हैं, बायोगैस के बेनिफिट्स आपको बुक में पॉइंट वाइज दिया है वहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू योर व्हाट इज द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए आ जाता है तो आपको पूरी प्रोसेस लिख के विथ द डायग्राम बेनिफिट्स भी आप लिख सकते हैं, ओके। अगर 3 मार्क को शॉर्ट नोट के लिए आ जाता है तो सिर्फ आपको प्रोसेस लिखना है। अगर वहाँ पर प्रोसेस मेंशन किया है, बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस, सो यू हैव टू राइट ओनली 3 स्टेप्स एंड डायग्राम, ओके। नो नीड टू राइट द बेनिफिट्स। समझ में आया? यस एवरीवन? तो आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करके रखना है। जब मैं बुलाऊंगी आपको असाइनमेंट सबमिशन के लिए, तब आपको सबमिट करने हैं। यस, समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? मैम एक बार सेकंड क्वेश्चन रिपीट करो। You want second question? Okay. Explain biogas production process. Explain biogas production process with the help of diagram. मैम ये एक ही असाइनमेंट लिखना है ना? हाँ, ये एक ही मतलब ये असाइनमेंट मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, ओके। एक ही असाइनमेंट में ये 2 क्वेश्चंस होंगे। समझ में आ रहा है? बायो फर्टिलाइजर भी और बायोगैस प्रोडक्शन, ये 2 क्वेश्चंस आपको एक ही असाइनमेंट में लिखना है। Yes, ma'am. ये ओके, 19 वाला असाइनमेंट है ना हाँ, मैम? यस यस यस, 19th। हाँ हाँ। ओके। और कुछ डाउट है इस लेसन में आपको? नो मैम। ओके, सो ये रिड्यूस्ड होने के बाद ये लेसन और भी छोटा हो गया और इजी है। इसमें आपको सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम याद रखने हैं, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इसके हर जो प्रोसेस है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, एंजाइम्स, उसमें जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, तो उनका रोल आपको याद रखना है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। पूरे थेरोटिकल है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो ये लेसन के लिए, ओके। ओके, और कुछ प्रॉब्लम है आपको इसमें? जैसे अभी हमने ये भी देखा था माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक्स, ओके। एंटीबायोटिक्स जो है आप हम देखे थे वहाँ पर एग्जाम्पल, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको पेनिसिलिन एमसीक्यू के लिए पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर देखो पेनिसिलिन, ये जो है पेनिसिलिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 एंटीबायोटिक्स के नेम हैं। तो उनकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पेनिसिलियम क्रिसोजिनम एंड स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस। तो ये एमसीक्यूज के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपको उसका प्रिपरेशन अच्छे से करना है। फिर और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो जिस विटामिन्स कितना नहीं, मगर इडली डोसा ढोकला जो है यहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाती है, ओके। तो यहाँ पर भी आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, दिस ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रिप्टोकोकस, ल्यूकोनोस्टॉक, ओके, एंड दिस इज द स्ट्रिप्टोकोकस। ये जो है ये नाम आपको याद रखने हैं, ओके। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे एंड मतलब लेसन जो है वो ख़त्म हो गया है। एंड यू स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज डिपेंडिंग ऑन दिस पार्ट, ओके। रिड्यूस्ड पार्ट छोड़ के जितना भी आपको पार्ट मैंने पढ़ाया है, तो उतने पार्ट पे जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में दिए हुए, शॉर्ट नोट और लॉन्ग आंसर, वो आपको नोटबुक में लिखना है, ओके। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग?